हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं आपका। कल हमने पिछली क्लास में हमने करा था बायो सावर्ट लॉ। अब देखिए हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंपैरिजन ऑफ द बायो सावर्ट लॉ विद कूलम्ब्स लॉ। बायो सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, कंपैरिजन पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज एलिमेंट, मतलब कोई भी चार्ज एलिमेंट है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से उसके चारों तरफ, उसके स्पेस में वो जितना भी रीजन है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो इक्वल होगा 1/4πε0 d/r²। और अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ कहता है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट एलिमेंट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा करंट एलिमेंट IDL की वजह से, I इंटू में DL, IDL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, वही हम देख चुके हैं अभी बायो सावर्ट लॉ में। पहले आपका कांस्टेंट इंटू में IDL साइन थीटा बाई r²। साइन थीटा इज अ एंगल्स। तो अगर हम बात करेंगे इनमें सिमिलरिटी क्या है, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज दोनों फिर आपका चाहे कूलम्ब्स लॉ ले चाहे बायो सावर्ट ले, बोथ फील्ड आर डिपेंडेंट्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, मतलब इनवर्स रिलेशन है उनका डिस्टेंस के साथ, इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, बोथ आर अलोंग द रेंज फील्ड्स, उनकी एक रेंज होती है, उस रेंज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल ऑफ बोथ फील्ड्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी आसपास के एलिमेंट्स हैं उनसे जो जितना अलग अलग इफेक्ट लगेगा, उसका जो नेट इफेक्ट होगा उन सबका वेक्टर एडिशंस होगा, आपका। फोर्थ क्या था आपका, बोथ द फील्ड डिपेंड लीनियरली ऑन इट्स सोर्स, मतलब दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स हो, दोनों के दोनों डिपेंड्स करते हैं अपने सोर्स के ऊपर। एक डिपेंड करता है आपका चार्ज एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक डिपेंड करता है आपका करंट एलिमेंट के ऊपर IDL के ऊपर, I इंटू में DL। I इज अ करंट और DL इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर। अब डिफरेंस क्या है इनके अंदर, कहता है डिफरेंस का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला कहता है आपका इट इज़ अ प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ अ प्रोड्यूस बाय द वेक्टर सोर्स, ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, वेक्टर सोर्स से। करंट एलिमेंट इंटू में IDL, या ये स्केलर सोर्स है, ये वेक्टर सोर्स है। उसके बाद अगला देखिए आपका इट इज़ द अब उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, इट इज़ द अलोंग द पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट, मतलब इट इज़ अलोंग द पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड फील्ड पॉइंट्स। जैसे मैं बात करूँगा, देखिए ये आपका कोई चार्ज है, अब यहाँ पर हमें फील्ड निकालना है, तो चार्ज की जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो सोर्स है उस सोर्स के अलोंग, इट इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर, किस पर होगी, अलोंग द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द अलोंग द पोजीशन वेक्टर। देखें अलोंग द पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड फील्ड पॉइंट्स और सोर्स, ये फील्ड पॉइंट और सोर्स के अलोंग जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वही उसकी डायरेक्शंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन दूसरा कहता है इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट। और दूसरा कहता है अगर कोई आपका, जैसे ये दूसरा कहता है आपका, अब देखिए कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब इसकी वजह से यहाँ पर अब करंट आगे की तरफ जा रहा है, इस स्मॉल पार्ट जिसे DL कह रहे हैं उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो IDL ये आपका करंट एलिमेंट से IDL। अब इसके रिगार्डिंग किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं P बोल दूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के आपका प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दो एक्सिस हैं, एक IDL और एक R, ये दो एक्सिस हैं, इनके परपेंडिकुलर। अब इनके परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है आपका, अब एक ऊपर की तरफ जा रही है एक नीचे की तरफ, तो इनके परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाए इस बुक के अंदर, या फिर बाहर की तरफ निकले। तो मैग्नेटिक फील्ड्स इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होता है,
परपेंडिकुलर होगा, और उसमें आपका अलोंग द पोजीशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे कहता है आपका इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एंगल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके अंदर कहता है आपका दूसरे मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर इट इज डिपेंडेंट ऑन एंगल्स, ये एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने देखा ही आपका साइन थीटा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो एंगल के ऊपर है आपका। तो इस तरह से इनके अंदर से डिफरेंस और सिमिलरिटीज हमने दोनों पढ़ ली। अब एक पॉइंट्स और पढ़ेंगे, रिलेशंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखिए रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, हम जानते हैं 1/4 पाई पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर 9, इक्वेशन फर्स्ट। ये भी जानते हैं आपका 0/4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7, सेकेंड इक्वेशंस। अब मैं कह रहा हूँ आपका डिवाइड द फर्स्ट एंड डिवाइड द इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -7। 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू में 10 की पावर -7, ऊपर आएगा तो 16 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन इन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 9 इंटू में 10 की पावर 16। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा 1 अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू में दिस, यह आएगा 9 इंटू में 10 की पावर 16 का अंडर रूट, जो बन जाएगा आपका 3 इंटू में 10 की पावर 8। तो 1 अपॉन दिस इंटू दिस, और ये क्या होता है आपका 3 इंटू में 10 की पावर, ये होता है आपका c स्पीड ऑफ लाइट। तो 1 अपॉन इनका स्क्वायर रूट इनवर्स, इनका स्क्वायर रूट किसकी इक्विवेलेंट होगा, स्पीड ऑफ लाइट के। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये रिलेशंस हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं हम आपका। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं हम आपका इसके अंदर एक पढ़ते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, एक इस तरह से लूप है वायर का आपका, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पॉइंट है, अब करंट एलिमेंट है ये DL, यहाँ से करंट जा रहा है I। अब इस लूप के सेंटर पर, जहाँ से इसकी डिस्टेंस है R, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, इसके सेंटर पर, यहाँ से लेके डिस्टेंस है आपका ये। तो अगर हम बात करेंगे तो इसके बीच में एंगल कितना होगा आपका, IDL एंड R मेक 90 डिग्री, क्या बना रहे हैं आपका 90 डिग्री। तो हम आगे की तरफ बात करेंगे, आपका R इसका रेडियस है और इसमें फ्लो होने वाला I करंट है आपका, I आपका करंट है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे आपका अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ होता है DB इज इक्वल टू में दिस अपॉन में 4 पाई इंटू में IDL साइन 90 बाई R स्क्वायर। तो DB इज इक्वल टू दिस अपॉन में 4 पाई इंटू में IDL अपॉन में R स्क्वायर साइन 91 DL। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे आपके, तो आ जाएगा B अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर DL, ये 0 से 2 पाई R, तो आ जाएगा दिस अपॉन 4 पाई इंटू में
टू पाई आर अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। v इज इक्वल टू दिस अपॉन 4 पाई इंटू में आई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आई बाई आर। मैग्नेटिक फील्ड बाई द वन सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड बाई द वन सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड बाई द एन सर्कुलर लूप। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सीधा लिख दूँ मैग्नेटिक फील्ड बाई एन सर्कुलर लूप, तो हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 पाई एन अपॉन आर इंटू में आपका आई। समझ आया आपका? ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की फिर डायरेक्शंस क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब भी आप देखेंगे तो देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। ये देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है आपका अभी आपका आइडियल। अब हम क्या करें, आपका करंट की डायरेक्शन में थंब को करें, है ना, और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हैं उस पॉइंट के लिए फिंगर स्ट्रेच करें। अब ये देखो आई ऊपर है, आइडियल ऊपर है और इस पोजीशन पर देखना चाह रहे हैं। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होंगी, जहाँ मेरी फिंगर मूव कर रही है नीचे की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के आपके परपेंडिकुलर होगा और इनसाइड द प्लेन। अगर इनसाइड होता है तो आपको पता है क्रॉस लगाते हैं, और अगर आउटसाइड होता है बाहर की तरफ निकलता है, अगर आपका आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है तो डॉट लगाते हैं। अब अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या लगाया मैंने, क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो इससे हम डायरेक्शन देख लेंगे बाय द राइट हैंड थंब रूल्स। अब देखिए इसके बाद ये आ गया आपका, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सेंटर देखा। अब हम उसके एक्सेस पर देखने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। उसके अब देखिए एक सर्कल बना लिया मैंने, थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अभी आपका अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है आई यहाँ पर और आई ऐसे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा पॉइंट लिया यहाँ पर मैंने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 3 डायमेंशनल फॉर्म में बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। 3 डायमेंशन है ना। अब इसके एक्सेस ये हो गया, इसका एक्सेस। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है आई और जिसका रेडियस है सर्कुलर लूप का वो है आपका आर, ठीक है। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर आइडियल छोटा सा एलिमेंट होगा तो वो इधर की तरफ होगा और उसी के परपेंडिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर मैं बोल दूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इससे यहाँ पर और इससे यहाँ पर। अब देखिए इसमें ना बच्चे को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से कैसे निकाल रहे हैं। तो देखिए आइडियल इधर की तरफ है, आइडियल इधर की तरफ है, यहाँ पर मतलब इधर की तरफ जा रहा है आपका, और ये पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है। तो इनमें एंगल कितना है, देखो अगर मैं एंगल की बात करूँगा ये और ये ऐसे है शायद कुछ, तो छोटा सा, तो इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी इसका आइडियल और पोजीशन वेक्टर जैसे मैं बोल रहा हूँ आर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर अगर ये ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर देखिए ये ऐसे है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे है, इसका ये, तो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है उस छोटे से पॉइंट से ऊपर की तरफ, और पोजीशन वेक्टर हमने यूँ लिया इधर की तरफ। तो ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आपका। तो जिस पॉइंट पर देख रही है मैग्नेटिक फील्ड जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से जिसे बोलूँगा मैं डी बी।
और एंगल कितने का है, साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये डी बी इस सेगमेंट से यहाँ की तरफ जाएगा। सिमिलर अगर मैं इसकी बात करूँगा आपका, तो इसमें देखिए आपका करंट की डायरेक्शन कौन सा है, नीचे, और ये क्या है, इस तरह से करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है आपका, नीचे, और पोजीशन वेक्टर मेरा यहाँ पर है आपका आर। तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगा, इसकी वजह से यहाँ की तरफ। तो इस पूरे सर्कुलर कॉइल में कोई दो पॉइंट्स लिए मैंने, उन दो, और दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, दो सेगमेंट्स लिए, दो सेगमेंट्स लिए, या फिर करंट एलिमेंट्स लिए, दो स्मॉल करंट एलिमेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वो लिया। अब उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, एक का यहाँ जा रहा है, एक का यहाँ जा रहा है आपका, इसके अंदर देखो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है इसके सीधा आपका। अब ये पूछा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सेस पर कितना होगा। तो एक्सेस पर बात की गई है, तो ये एंगल हमने मान लिया फाई, ये एंगल भी मान लिया फाई। अब एक्चुअल में अगर इसकी देखेंगे आपका प्लेन से, तो ये भी हो जाएगा आपका फाई, और ये भी हो जाएगा आपका फाई। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है कि ये फाई तो ये फाई कैसे, आप अपना देख लीजिएगा, कोई नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा, या फिर समझ लीजिए अगर ये ऐसा नहीं होता, सीधा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा होता, और इसकी वजह से टिल्ट हो गया है मैं इस तरह से, तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 मेंटेन करने के लिए इधर की तरफ हो गई है, तो फाई एंगल हो गया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों एलिमेंट की वजह से होगा, दो कंपोनेंट फॉर्म में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा डी बी कॉस फाई, और ये टूट जाएगा डी बी साइन फाई। इसी की तरह से इससे भी ये टूट जाएगा डी बी कॉस फाई, और इधर की तरफ टूट जाएगा डी बी साइन फाई। अब ऐसे टूट गया, तो कंपोनेंट फॉर्म में आपका टूट गया। देखिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्शंस पे ही मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कैलकुलेट होता है आपका, समझ रहे हैं ना आप। तो पहले तो मैं बात करूँगा डी बी की, तो डी बी हमें पता है आपका, डी बी इज इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन 90, ये 90 है, ये वाला एंगल। अब वहाँ करंट जा रहा होगा उधर, और ये 90 है, साइन 90 बाई पोजीशन आर स्क्वायर। तो इसे डी बी जो हमारा ये डी बी बनेगा, ये डी बी जो डी बी बनेगा, डी बी होगा आपका इज इक्वल टू, डी बी होगा दिस अपॉन दिस इंटू में आई डी एल आर स्क्वायर, ये बनेगा डी बी। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो पी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो हमें पता है दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स जो लिए हैं लूप के अंदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है आपका, अपोजिट में भी हैं, और एक दूसरे को कैंसिलेट कर रहे हैं, बी कॉस थीटा और डी बी कॉस फाई और डी बी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिलेट कर रहे हैं। इन दो एलिमेंट्स की वजह से जो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं साइन के, वो एडअप हो रहे हैं। अगर दो एलिमेंट की वजह से आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होंगे, मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट इज इक्वल टू डी बी साइन फाई, तो b इज इक्वल टू डी बी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन फाई। देखिए ये r है, और इसकी ये पोजीशन में लिख देता हूँ, इसे आपका x, एक्सिस से इस पॉइंट तक की, पी पॉइंट तक की पोजीशन x, तो हो जाएगा आपका साइन का फंक्शंस होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर r है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस के, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो बनेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल आर कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r का क्यूब। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे dl को इंटीग्रेट करके आएगा आपका हमारा
म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई आर अपॉन स्मॉल आर क्यूब डी एल। डी एल को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आएगा आपका 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर। तो देखो यहीं पर लिख रहा हूँ ताकि पेज दिखता रहे आपका। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आपका 2 पाई आई स्क्वायर, 2 पाई आई आर स्क्वायर, एक आर यहाँ आर, एक आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर का क्यूब। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अभी इसे थोड़ा और थोड़ा सा एक्सटेंड करना है आपका। मैंने ऐसे करा है आपका, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन में आर, स्मॉल आर क्यूब था, स्मॉल आर ये आर है, तो ये आर का फंक्शन क्या होगा, आर होगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर का मतलब है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्यूब है ना। तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में आपका 4 पाई इंटू में 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऑफ वन टर्न, एक टर्न से। और अगर ऐसी n टर्न्स हो जाएंगी, फॉर n टर्न, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका b इज इक्वल टू दिस अपॉन 4 पाई इंटू में 2 पाई आई आर स्क्वायर इंटू में n अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट 3/2। याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपका। और मैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड्स आया, मैग्नेटिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शंस आई है अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप, अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप। और अगर हम इसे नॉर्मली अगर राइट हैंड थंब रूल से देखें तो वो भी कुछ इस तरह से आ सकती है आपकी, राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं इसके अंदर, अलोंग द एक्सिस। अब देखें, अगर हमारा x, ये हमारा x, ये x बहुत बड़ा है, हम इस एक्सिस से बहुत दूर देख रहे हैं, x इज ग्रेटर, x इज वेरी वेरी हाई देन r, तो b कितना हो जाएगा, x बहुत हाई हो जाएगा, तो r नेग्लेक्टेबल क्वांटिटीज हो जाएगी आपकी, ये आपका। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई एक्स की पावर 3, जो बनेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एन है आपका, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो बन जाएगा एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बन, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा एरिया। तो एक्सप्रेशन बनेगा 2AIN अपॉन एक्स की पावर 3। ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जब x बहुत ज़्यादा है आपका एज ए कम्पेयर टू r। और अगर कहेगा, और x कहेगा x 0 है, x 0 इसका मतलब एक्सिस, तो x 0 है तो इस एक्सप्रेशन में x 0 लगा देंगे, तो देखो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, b इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 है तो b इज इक्वल टू दिस अपॉन 4 पाई अपॉन 2 पाई आई एन आर स्क्वायर बाई एक्स 0 है तो 0 हो गया, तो बन जाएगा r की पावर 3, तो r की पावर 3 से 2 कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2 पाई आई एन अपॉन r। ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन बना है जो हमारा यहाँ पर बना था इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, इसके एक्सिस पर 2 पाई एन बाई आर इंटू में आई। आर इज़ अ रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप और आपका कैपिटल आर इज़ अ रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप।
अच्छा बच्चों, टेक केयर।